नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग ऐसी समस्याएं से जूझ रहे हैं कि जिसको जीत पाना एक कठिन विषय होता है। मेरा सीधा निशाना है कि जिन लोगों के अंदर तनाव की कमी है, तुरंत ढीला पड़ जाता है या तनाव बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है, इन 2-3 बातों को गांठ बांध कर रख लें और भविष्य में कभी भी आपको यदि ऐसी समस्या आती है तो सचेत हो जाए। पहली बात, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ओर जा रहे हैं। दूसरा, अगर तनाव आता भी है थोड़ा बहुत तो तुरंत जो है ढीला पड़ जाता है, यह हल्का फुल्का तनाव ही रहता है। अब जब हल्का फुल्का तनाव रहेगा, जब आप संभोग करेंगे तो वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। लिंग में तनाव कड़कपन बिल्कुल खत्म हो जाता है इससे। तो इसके लिए दोस्तों, मैं ये आजकल जो वीडियो है इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि जो सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज होती है, अगर आप उनको पकड़ लेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा समझाता हूँ, अगर किसी के लिंग में तनाव की कमी आ रही है या तुरंत ढीला पड़ रहा है या शीघ्र पतन हो रहा है, काम इच्छा जो खत्म हो रही है, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे बड़ा एक बेसिक कारण है। तो ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है दोस्तों, इसको हल्की फुल्के में मत लें। ये छोटी मोटी चीज नहीं रह चुकी आजकल। इसके लिए एक वैक्यूम प्रेशर चल पड़े हैं या फिर ऑपरेशन होता है। तो अगर ये इतनी गंभीर समस्या ना होती तो ना वैक्यूम प्रेशर की जरूरत पड़ती, ना ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, जो कॉस्टली है और उनका भविष्य में साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं एक बात सुनाना चाहता था, चलो फिर कभी सुनाऊंगा। चलो कह ही देता हूं। एक 70 साल का व्यक्ति था, उसका पूरी फैमिली किसी वजह से खत्म हो गई और काफी जमीन जायदाद का मालिक था, तो उसने शादी कर ली। तो शादी तो कर ली, लेकिन उसके कहीं दूर पार की रिश्तेदारी में विधवा औरत थी। तो उस विधवा औरत ने उसको जैसे बादाम दूसरी, नारियल दूसरी, पूरा खुराक रखी उसको और खूब कसरत कराने लगी और एक राख का ढेर रख दिया और उसको कहा कि इसके ऊपर ही आपने पेशाब करना है। अब वो डेली उसको ढेर को देखती और जैसे जैसे उसकी पेशाब की धार तेज हो गई तो उस राख के ढेर पर जैसे उसने देखा कि खूब सारा झाग जो है खड़ा हो गया है, तो उस वक्त उस स्त्री ने समझ लिया कि अब ये काम करने में मशक्कत है। तो ऐसा भी नहीं है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपको उस ढंग से चलना होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से
आपको एक छोटा सा प्रयोग जरूर बताऊंगा। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होता है। आपको ये नहीं बहुत बड़ा च्यवनप्राश खाना है, सालम पंजा ये वो खाओ, लेकिन बहुत बड़े च्यवनप्राशों की जरूरत नहीं होती है। एक माइंडसेट और दूसरा धैर्य, तनाव से दूर रहें। तो अब मैं नुस्खे की तरफ चलता हूं दोस्तों। नुस्खा क्या है? मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर सभी जानते हैं, मुलेठी आप इसको खुद पी सकते हैं, बाजार में मिल भी जाता है। इसकी डोज जो है दोस्तों 5 ग्राम बताई जाती है, लेकिन 5 ग्राम से आपने 2.5 ग्राम लेना है, क्योंकि गर्म तासीर की होती है मुलेठी। और दूसरा गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में आप इसकी थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं। तो मुलेठी पाउडर आपने आधा चम्मच लेना है, और आधा चम्मच लेना है आपने शहद, और 1 से 2 चम्मच आपको लेने हैं देसी घी के। पर ध्यान रहे, यहाँ शहद भी और देसी घी भी दोनों बराबर क्वांटिटी, सॉरी, ये जैसे 2.5 ग्राम मुलेठी पाउडर, 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच शहद का, और घी 1 से 2 चम्मच। यहाँ घी और शहद जो है शुद्ध होना चाहिए, घर के होने चाहिए। इसको आप एक टाइम लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। बहुत बड़ी औषधि है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ कुछ एक कमेंट करते हैं लोग कि शहद और घी अगर आपस में मिलते हैं तो वो पॉइजन हो जाता है। यहाँ पर तीसरा कंटेंट भी है मुलेठी, और अगर हम शहद और घी को इक्वल क्वांटिटी में यानी कि बराबर क्वांटिटी में मिलाते हैं तब वो पॉइजन बनता है। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफर है, भिन्न है। और इसके बाद दोस्तों, जिस किसी को एक टाइम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों, मुलेठी पाउडर स्वप्न दोष में भी बहुत कारगर है। इसको 2.5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से स्वप्न दोष में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। और दोस्तों, एक और मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल के मेरा अनुभव है, ये कोई लगभग 25 साल पहले की बात है। एक लेडीज थी, उनको गठिया था, और उनकी लगभग उस वक्त 35-36 साल उम्र थी। तो मुलेठी पाउडर इतनी बड़ी होती है, उसको गठिया था, जोड़ों में स्वेलिंग, मतलब इतनी बुरी हाल थी कि मतलब बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता था, तब उसको दर्द होती थी। तो मैंने उसको सिर्फ मुलेठी पाउडर शहद के साथ देना शुरू कर दिया, और 6 महीने में बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, आज भी वो औरत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि दोबारा उस गठिया ने उसके ऊपर अटैक किया हो या उसको कहीं जोड़ों में दर्द हो। वो मेरे नज़दीक ही है, दूर की नहीं है। तो मुलेठी बहुत बड़ी दवाई है, इसके सेवन का अनुपान का करने का तरीका होता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ एक बात जरूर कहूँगा, ठीक है मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, दवाइयाँ देते हैं, बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में ये नहीं मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझसे दवाई लो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे नुस्खों को चयन करते हैं तो आपको लाभ होगा। बाकी हम जो दवाई बनाते हैं वो पेशेंट को पूछ के उसके बीमारी को जान करके उस हिसाब से दवाई देते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।